वंदे मातरम परंपरा और राष्ट्र का गौरव कुछ इस थीम के साथ 34वें ताज महोत्सव का आगाज इस बार शिल्पग्राम परिसर के स्थान पर आगरा के टाटा मैदान में खुले परिसर में आयोजित किया गया। आज 18 फरवरी से शुरू हुए इस 10 दिवसीय ताज महोत्सव का आयोजन 28 फरवरी तक चलेगा। इस 10 दिनों के दौरान आपको महोत्सव के अलग अलग रंग देखने को मिलेंगे। देश भर से करीब 500 से ज्यादा शिल्पी जहां यहां अपनी कला के प्रदर्शन करेंगे, तो वहीं महोत्सव के मुक्ताकाशीय मंच पर संस्कृति की अनुपम छटा अलग अलग कार्यक्रमों के माध्यम से देखने को मिलेगी। यही नहीं, ताज महोत्सव में आप देश भर के व्यंजनों का लुत्फ भी उठा सकेंगे। यकीन मानिए, इन 10 दिनों तक आपको यहाँ एक लघु भारत की झलक देखने को मिलेगी। कभी बांसुरी की धुन सुनाई देगी तो कभी हास्य का तड़का भी आपको गुदगुदाने पर मजबूर कर देगा। महोत्सव का आगाज आज केंद्रीय राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल व महिला आयोग की अध्यक्ष बबीता चौहान ने फीता काट कर किया। इस दौरान कमिश्नर आगरा सहित तमाम पर्यटन अधिकारी भी मौजूद रहे। आगरा से हिंदुस्तान वॉइस 18 के लिए दीपक कुशवाहा की रिपोर्ट। हम सब आगरा और आगरा के आसपास के लोगों के लिए प्रसन्नता का विषय है कि विगत वर्षों की बात पुनः 35वां ताज महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है, जो आगरा विकास प्राधिकरण, जिला प्रशासन और सिविल सोसाइटी के सहयोग से हो रहा है, जिसमें मंच पर विभिन्न कथक, कुचिपुड़ी, बेहुआ, गरबा, भांगड़ा, हमारे शास्त्रीय गीत, शास्त्रीय संगीत, शास्त्रीय नृत्य, इसके अलावा सुगम संगीत भी, प्लेबैक सिंगर भी आ रहे हैं, गज़ल गायक, मुशायरा, कवि सम्मेलन, कव्वाली, और वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में लगभग उत्तर प्रदेश के हर जिले का और आसपास के उत्पाद भी यहाँ पर प्रदर्शित किया जाएगा। जैसे हमारा ही पेठा, लेवर्क और लेदर वर्क, सहारनपुर की लकड़ी वाले भी आते हैं, भदोही के कालीन वाले आते हैं, खुर्जा की पोट्रीज वाले आते हैं, मेरठ की कैंची वाले आते हैं, हाथरस की हिंग वाले आते हैं, और मथुरा के गारमेंट्स के साथ मिर्ज़ापुर की पोट्रीज, ये सब यहाँ पर एक ही मैदान में इसका प्रदर्शन किया जाता है। ऐसा आयोजन करके हम भारत की साहित्यिक, सांस्कृतिक, आध्यात्मिक, धार्मिक रीति रिवाज, परंपराएं को अक्षुण्ण बनाने का काम कर रहे हैं, और कला को प्रोत्साहन देने का ये कार्यक्रम है और ये मेला है, और जिसमें देश के नामी गिरामी नृत्यांगनाएं, गायक और हर विधा के लोग यहाँ पर आएंगे। थीम वंदे मातरम रखी गई है, इसको लेकर के क्या कहना चाहिए? बहुत ही अच्छा है। इस बार वंदे मातरम का 175 साल मना रहे हैं। बंकिम चंद्र चटर्जी जो इसके रचयिता हैं, इस राष्ट्रीय गीत के प्रति, इससे अच्छी हम और क्या आभार प्रकट करें कि ताज महोत्सव जो उत्तर भारत का प्रमुख मेला है, उसकी थीम हमने वंदे मातरम पर रखा है। इससे भी आने वाले लोगों में राष्ट्रीय भावना और देश की एकता, अखंडता की भावना पैदा होती है। 2047 के विकसित भारत को जो प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं, उसमें ये थीम का भी बड़ा रोल है, और पर्यटन विभाग के द्वारा, पर्यटन एक बहुत बड़ा उद्योग है, इस बार के बजट में उसके लिए बहुत सारा प्रावधान किया गया है। और आगरा अकेला वाहिद वो शहर है जहाँ हेरिटेज, ताजमहल, लाल किला, सिकंदरा, फतेहपुर सीकरी और 1-2 पाइपलाइन में भी हैं। विश्व का कोई भी पर्यटक या पर्यटन की दृष्टि से भारत आता है तो ताजमहल को ध्यान में रख करके आता है। ताज महोत्सव आज से प्रारंभ होने जा रहा है, क्या रहने वाला है, कितने दिनों का लगेगा, क्या कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल, जैसा आपने देखा कि अभी हमने उद्घाटन किया है ताज महोत्सव का, और लगातार 31 वर्षों से ये लगातार चला रहा है, तो बहुत बड़ी बात है किसी मेले का लगातार इतने सालों चलते रहना। तो मुझे लगता है कि आगरा वालों के लिए भी, और एक ये बहुत ही अच्छा सुअवसर भी है, एक महोत्सव आगरा वालों के लिए भी होता है ये, क्योंकि बहुत लोग आते हैं। दूसरा, एक यहाँ से जो ये मेला लगता है, इसका संदेश पूरे विश्व में जाता है, क्योंकि पर्यटन की स्थिति से अगर देखा जाए तो यहाँ बहुत पर्यटक आते हैं और दुनिया भर से यहाँ आते हैं। तो मुझे लगता है कि जो यहाँ से संदेश जाता है वो भी एक बहुत दूर तक पहुँचता है। जैसे कि अभी अगर हम थीम के बारे में बात करें तो वंदे मातरम थीम है यहाँ, तो मुझे लगता है कि ये देख के एक उत्सुकता हो रही है। और जो मैं कहना चाहूँगी कि जितने भी यहाँ प्रशासनिक अधिकारी हैं, जिन्होंने भी ये यहाँ एक जगह बदली है, और जितना खूबसूरत यहाँ माहौल लग रहा है, तो बहुत ही एक अच्छी अनुभूति हो रही है। कितने दिन चलने वाला है?